हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि व्हाट इज एसडीएलसी मॉडल। ठीक है, तो एसडीएलसी मॉडल एक बहुत ही आम क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो अगर आप 4 इंटरव्यू में बैठेंगे तो कम से कम 3 इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एसडीएलसी मॉडल क्या है। अब सबसे बड़ी बात यह समझ लें कि ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है जो आपको लेना चाहता है कंपनी में, वो जानना चाहता है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस से आपको अवेयर है कि नहीं अवेयर है, कि आप जानते हैं कि नहीं जानते कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस कम से कम स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, उन्हें आप जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है। देखिए, जैसे क्या होता है कि जैसे किसी क्लाइंट ने कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ऐसा नहीं होता कि बस सॉफ्टवेयर बनाना है और आप तुरंत जाकर के कोडिंग करने लगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको घर बनाना है तो ऐसा नहीं होता कि आप जाएं प्लाट खरीदें और आपने कहा कि यार घर बना दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि ऐसा तो होता नहीं कि आप चौराहे जाएं लेबर लेके आए और कहें घर बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, नक्शे में कई बार डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशन के बाद तब ये जब तय हो जाता है कि घर का नक्शा ऐसा ही होगा, तब जाके आपका घर बनता है। बिल्कुल वैसे ही है एसडीएलसी मॉडल। ये क्या करता है कि सबसे पहले इसमें होती है एनालिसिस, या इसको कई किताबों में लिखा होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसका मतलब ये होता है कि हम जो बनाने जा रहे हैं हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी इकट्ठा करने का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूं, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन किसी ने कहा आपको अकाउंट का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो अगर मुझे अकाउंट का सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे पता ही नहीं है कि लेजर क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, वाउचर क्या होता है, तो मुझे पहले ये पढ़ना पड़ेगा ना, मुझे पहले बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा, तब तो मैं अकाउंट का सॉफ्टवेयर बना पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझते हैं, फिर नया जो बनाना है उसको समझते हैं, फिर उसमें तमाम तरह की चीजें होती हैं जो हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी का भी उसमें जिक्र आता है। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि हम ये तय करना चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं वो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। उसमें कई तरह की फिजिबिलिटी होती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी। ठीक है, तो वो एक जब हमको ये तय हो जाता है कि हाँ हम इस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, तब हम पहुंचते हैं अगले फेज में जिसको बोलते हैं डिजाइन। डिजाइन का मतलब है कि अब हम सॉफ्टवेयर का एक लेआउट बनाते हैं, वो अलग अलग आप उसको डिजाइन के लिए, अगर आपने पढ़ा होगा डीएफडी, तो डीएफडी बना सकते हैं, क्लास डायग्राम बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। एक पूरा मॉडलिंग का एक कंसेप्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और भी सब्जेक्ट्स में आपको ये पढ़ाया जाता है। अगर आप उसको जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, तो डिजाइन का यहाँ पे मतलब कोडिंग से नहीं है, ना ही पेपर पे इंटरफेस डिजाइन से। डिजाइन से यहाँ मतलब है डीएफडी का, कि डेटा फ्लो डायग्राम बना दीजिए, क्लास डायग्राम बना दीजिए उसका। ठीक है, ऑब्जेक्ट डायग्राम होता है, सीक्वेंस डायग्राम होता है, एक्टिविटी डायग्राम होता है। तो हम लोग उन डायग्राम्स को बनाते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। हम उस डायग्राम के थ्रू पहले इस चीज को दिखाते हैं और उस पर कई राउंड क्लाइंट से डिस्कशन होता है कि हाँ ये ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब ये सारे डिस्कशंस हो जाते हैं तब हम पहुंचते हैं कोडिंग की तरफ। अब यहाँ पे हमारा कोडर कोड करना स्टार्ट करता है। जो भी हमारा प्रोग्रामर होता है या जो टीम होती है वो यहाँ पर अब प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करती है। अभी तक शुरुआती 2 स्टेप में हम कोई कोडिंग नहीं कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रिक्वायरमेंट को जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्लाइंट क्या चाहता है, क्या बनवाना है उसको, ऐसा पहले से कैसा बना हुआ है, पहले से कोई चीज ऐसी बनी है कि नहीं बनी है, किस तरह की समस्याएं आएंगी इसमें, क्या बनने से उसको फायदा होगा, हमें कितना बेनिफिट होगा, उसे कितना बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। फिर हमने तमाम तरीके से डिजाइन बनाया, डिजाइन को क्लाइंट से अप्रूव कराया, जब अप्रूव करा लिया उसके बाद हम पहुंचे इम्प्लीमेंटेशन पे। अब हमारा कोडर कोड करता है यहाँ पर। तो थर्ड राउंड में अब वो हमारा प्रोग्रामर जो होगा वो यहाँ पे कोड करता है। कोड करने के बाद जो अगले राउंड में है टेस्ट करना। ठीक है, हो सकता है आपने देखा होगा, आपको पता ही होगा टेस्ट केस। टेस्ट केस में क्या होता है कि कुछ इनपुट पे आउटपुट सही आता है, लेकिन कुछ इनपुट पे आउटपुट सही नहीं आता, मतलब गड़बड़ आता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्रामर ने बनाया है, वो प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है। क्या हर तरह के इनपुट पे उसका आउटपुट सही है, तो इसके लिए तमाम टेस्ट केस डिजाइन किए जाते हैं, तरह तरह के इनपुट दिए जाते हैं, सारे इनपुट पे चेक किया जाता है क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है। अगर हमारा आउटपुट सही आ रहा है तब हम क्या करते हैं, तब हम फिर, ये इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम सही है। जब सब कुछ सही हो जाता है तब आते हैं हमारा प्रोजेक्ट अब यहाँ तक बन गया।
अब जाहिर सी बात है डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो अभी तक वेबसाइट कहाँ बनी होगी, वेबसाइट बनी होगी आपके लोकल सिस्टम में। अब उस वेबसाइट को किसी xyz.com डोमेन पे आपको अपलोड करना है, तो जो अपलोड करना है या क्लाइंट को डिलीवरी देना है उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब कि क्लाइंट के प्रेमाइसेज में उसको ले जा करके रखें। अभी तक तो मैं अपने सिस्टम पे बना रहा था, लेकिन अब उसे हमें क्लाइंट को देना पड़ेगा, तो जो क्लाइंट को देने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। इसी को बोलते हैं होस्ट करना। जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई तो वेबसाइट को होस्ट करना मतलब डिप्लॉय करना है, या अगर विंडोज बेस्ड भी एप्लीकेशन है तो भी क्लाइंट के एरिया में जाकर के सर्वर लगा करके वहां पे उसको हमें अपलोड करना है, वहां पे उसे हमें होस्ट करना है। तो ये इस तरह की चीजों को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। और एक बार जब आपने क्लाइंट को डिलीवरी दे दिया तो जाहिर सी बात होती है कि उसका एएमसी का कंसेप्ट आता है, एनुअल मेंटेनेंस का जो जिक्र आता है कि हम उसको समय समय पे देखते रहें क्या नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चेंजेस की जरूरत है, क्या इसमें हम कुछ और चेंज कर सकते हैं, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक मेंटेनेंस है, ये प्रोसेस होता है कि मतलब समय समय पे जो भी क्लाइंट को दिक्कतें आ रही हैं या नए जमाने के हिसाब से कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उस चीज को हम लोग चेंज कर सकें, ये है, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के दौरान एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसे फॉलो किया जाता है, जिसको बोलते हैं एसडीएलसी मॉडल। मेरे ख्याल से आपको अब तक ये बात सारी समझ में आ गई होगी, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सक्सेस होइए, प्लेस्ड होइए। थैंक यू सो मच।